बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का टॉपिक है टाइम परसेप्शन, कि वक़्त का इदराक जो है वो कैसे होता है। वी कैन परसीव टाइम वेरी इजीली एज़ वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल। टाइम की का जो परसेप्शन है वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज़ को जो है स्केड्यूल किया हुआ होता है कि जैसे मैंने सुबह इतने बजे उठना है, मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, नाश्ता करना है और फिर मैंने जाना है, या मेरा ये वापसी का टाइम होगा और आके मेरे क्या क्या काम होंगे। तो वो टाइम का जो है एक परसेप्शन वो आसानी से हो जाती है। वी हैव टू ऑब्ज़र्व द टाइम, ट्रेन, स्कूल्स, ऑफिस का टाइम हम जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि स्कूल कितने बजे ओपन होता है, ट्रेन कितने बजे चलेगी, ऑफिस कितने बजे जाना है, मार्केट कब ओपन होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जैसे क्लॉक है, वॉच है, अलार्म सेट कर लेते हैं हम जाने के लिए, टाइम देखने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू गो एनी वेयर टू मेक आवर टाइम परसेप्शन एक्यूरेट। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता अपने टाइम की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ये हमारे मोबाइल स्क्रीन्स पे भी टाइम आ रहा होता है, हमारी वॉच पे भी आ रहा होता है, टीवी पे भी जो है वो टाइम जो है वो दिखाई दे रहा होता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है। वी रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन, हम सिर्फ सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टिमुलेशन हैज़ सम ड्यूरेशन विच बिल्ड द टाइम परसेप्शन। ये हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे सेंसेस होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बता देते हैं। आर मेंटल प्रोसेस वेरी एवरी मोमेंट। हमारा जो जहनी हालत होती है ना वो हर लम्हे जो है वो बदल रही होती है, और दिस वेरिएशन गिव्स अस द क्यू फॉर परसेप्शन। और ये हमें क्यू देती है परसेप्शन के लिए, चेंज के लिए, उसके इदराक के लिए। व्हेन वी रिकॉल डिफरेंट इवेंट्स, जब हम बहुत सारे इवेंट्स को रिकॉल करते हैं, बहुत सारे तजर्बात को दोहराते हैं, इंसिडेंट्स को, वाक़यात को, देयर अकरेंस के वो कैसे हुए, देयर ड्यूरेशन वो कितनी देर रहे और कितनी शिद्दत के थे, ऑल आर अ पार्ट ऑफ टाइम परसेप्शन। ये सब जो है वो वक़्त की जो है परसेप्शन है, वक़्त का इदराक है। वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन टू परसीव द टाइम। हमारे जो अंदर कोई ऐसी सेंस नहीं है पर्टिकुलरली जो टाइम के बारे में हमें बताती है। जैसे देखने के लिए तो हमारी हिस्सा है, सुनने के लिए, चखने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन टाइम के लिए नहीं है। इट इज़ इंडिविजुअल्स इंटरनल मैटर। ये इंसान का अंदरूनी मामला है कि वो कैसे टाइम को परसीव करता है। टाइम परस्पेक्टिव एंड टाइम ओरिएंटेशन इज़ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन और इंटरवल्स, कि वो जो है ओरिएंटेशन जो टाइम की है वो डिपेंड करती है कि कितने इंटरवल्स या कितनी ड्यूरेशन, कितनी मुद्दत तक ये जो है वो एक चीज़ रही, या कितने इंटरवल्स के बाद, कितने चीज़ों के बाद जो है वो, इंटरवल्स का मतलब है कि चीज़ का वक्फ़ों के बाद आना, कितने वक्फ़ों के बाद जो है ये चीज़ हुई। दीज इंटरवल्स आर शॉर्ट लेबल्ड आर लॉन्ग लेबल्ड। ये चाहे वो वक्फ़े छोटे हों या बड़े हों, उसको हम टाइम परसेप्शन फ्यूचर के साथ जो है वो या पास्ट के साथ जो है वो रिलेट करेंगे। वी डिस्ट्रीब्यूट टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंसेस आल्सो, सीजन्स आल्सो। हम टाइम को सीजन्स के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। व्हेन वी से लास्ट समर वी विजिटेड मरी, जैसे हमने पिछली गर्मियों में हम लोग मरी गए थे। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। हॉकी मैच इज़ ओवर, कि वो ख़त्म हो गया है। और ब्रीड हैज़ बिकम स्टेल, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। और जब ब्रेड हैज़ बिकम सेटल स्टेल, के अब जो है वो ब्रेड जो है वो हो गई है इस तरह से तैयार, तो खाना कब सर्व होगा। कॉलेज इज़ क्लोज्ड, कॉलेज बंद हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम इंडिकेशन के बारे में बताती हैं, और टाइम का हम परसीव करते हैं कि अगला महीना शुरू हो गया, ये साल शुरू हो गया, अगली जो है वो कौन सी डेट है आज, और किस टाइम पे ये चीज़ें ओपन होंगी। ये सब इसका जो है वो हमें परसेप्शन पता चलती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन टाइम परसेप्शन, टाइम परसेप्शन के ऊपर कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। एक हमारे होते हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव फैक्टर। जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, जैसे इंडिविजुअल्स मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, जो इंसान की जहनी और जिस्मानी और जहनी हालत होती है वो टाइम पर बड़ी असरअंदाज होती है। इफ़ द इंडिविजुअल इज टायर्ड, अगर तो इंसान थका हुआ है, बीमार है, ड्रंक आर हैविंग इमोशनल प्रॉब्लम, उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, हिज परसेप्शन ऑफ टाइम विल बी डिफरेंट। तो उसका जो टाइम का इदराक है वो मुख्तलिफ होगा। वाइल वेटिंग फॉर समवन टेकिंग एन एग्जामिनेशन, के जो बंदा किसी का इंतज़ार कर रहा होगा, पेपर ले रहा होगा, या किसी भी प्लेयरेबल ऐसी खुशी वाली किसी एक्टिविटी में बिजी है, उसको क्या लगेगा कि टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। और जो बंदा बीमार है या किसी मुश्किल में है या प्रॉब्लम में, उसको लगेगा कि टाइम गुजर ही नहीं रहा। तो ये जो दो चीज़ें हैं इंसान की मेंटल स्टेट पे इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, एनवायरमेंटल इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रोसेसेस इंडिकेट आर हेल्प अस इन परसीविंग, कि वो जो ज़ाहरी चीज़ें हैं, हमारे माहौल है, वो हमें इंडिकेट करता है कि हम टाइम के बारे में जानें। आवर कल्चरल वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। हमारी जो कल्चरल, हमारी जो सकाफ़ती वैल्यूज़ होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आ पार्टिकुलर
मुस्लिम कैन आज मुसलमान जो है वो इजीली टाइम की परसेप्शन कर सकता है कि वो 5 वक्त की नमाज के लिए जाता है तो वो अंदाज़ा हो जाता है कि अब दिन कितना ढल गया, ये टाइम कितना रह गया। वाइल लिविंग इन विलेजेस देयर मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर नॉट एज डोमिनेटिंग एज सिटीज़। जैसे पहले ज़माने में गाँव में रहने वाले जो लोग थे वो शहरों वालों की तरह इस तरह से नहीं उनके पास वो इक्विपमेंट थे। बिसाइड्स ह्यूमन एनिमल्स, अब इंसानों के अलावा तो वो जो गाँव में रहने वाले लोग थे वो किस तरह से जैसे सुबह का अजान के मुर्गे ने बांग दी, वो मतलब जैसे उससे पता चल जाता था कि जी सुबह हो गई है। और इस तरह से मतलब चीज़ों का एनिमल्स की मूवमेंट से भी पता चल जाता था। और जैसे चाँद जो था उसकी लोकेशन से, सन की लोकेशन से वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे कि जो है वो दिन अभी चढ़ रहा है या ढल रहा है या जिस तरह से भी है। बिसाइड्स ह्यूमन एनिमल्स, अब इंसानों के अलावा इन जानवरों में भी टाइम परसेप्शन कैपेसिटी होती है। देयर एक्टिविटीज़ रिमेन वेरी रेगुलर एंड नॉट अफेक्टेड बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस इन द वेदर की वजह से जो चेंज आता है या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आता है उनकी वजह से उनके टाइम परसेप्शन में कोई चेंज नहीं आता। दे इवन जज द चेंजेस ऑफ सीज़न, वो बहुत आसानी से जो है वो जो मौसम की चेंजेस है उसको भी नोट कर रहे होते हैं। और क्लाउडी है, रेनी है या विंडी सीज़न है, इसको बड़ी एक्यूरेटली बड़े सही तरीके से वो जांच लेते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी ये सलाहियत जो है वो रखी होती है। उसके बाद है फॉर्म परसेप्शन। परसेप्शन इज़ अ कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस इन विच वी अरेंज एंड ऑर्गेनाइज आवर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो हमारी हिस्सी हवास के ज़रिए इकट्ठी की हुई इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम अरेंज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। गेस्टॉल्ड साइकोलॉजिस्ट, अब फॉर्म परसेप्शन ये है कि किसी चीज़ की जो शक्ल व सूरत का इदराक जो होता है, गेस्टॉल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो होल इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट्स, कि जो असल होता है वो अपने पार्ट से ज़्यादा होता है। जैसे एक अभी दरवाज़ा बनना है उसके लिए लकड़ी पड़ी है, उसके ऊपर जो कुंडियाँ ये लॉक लगेंगे वो अलग से पड़ी हुई हैं और उस पर जो पेंट होगा वो अलग से पड़ा हुआ है। तो वो एक परसेप्शन जो है वो होल की नहीं उसमें आती, वो हमें लगता है कि छोटा है, लेकिन जब वो एक बन के एक चीज़ तैयार होकर प्रॉपर फॉर्म में आ जाती है तो वो चीज़ जो है वो ग्रेटर लगती है, वो प्रॉपर होती है, एक्यूरेट होती है और हमें सही उसकी परसेप्शन जो है वो हो जाती है।